जैसे दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, इन 10 लोगों के घर भूल कर ना करें भोजन, होगा बड़ा भारी पाप। तो दोस्तों ये कौन से 10 लोग हैं, किनके घर हमें भोजन नहीं करना चाहिए, किसके घर हमें करना चाहिए, अगर हम उनके घर भोजन कर रहे हैं तो फिर हमें क्या पाप पुण्य मिलता है। ये 10 ज्ञानवर्धक बातें आज आप लोगों से हम शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों इसको हम समझते हैं पहले एक कहानी के माध्यम में। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक कहानी मगरमच्छ और चालाक बंदर की लेके आए हैं। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं, फिर हम वो 10 बातें जानते हैं किसके घर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। बंदर हर रोज मीठे मीठे जामुन खाता और कुछ जामुन नीचे पानी में भी गिरा देता। जहाँ एक बड़ा सा मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ बंदर द्वारा गिराए हुए मीठे जामुन खाता तो था, बड़े खुशी से वह खाता था और हमेशा खुश रहता था। इस प्रकार कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता ही रहा और धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन मगरमच्छ अपने साथ कुछ मीठे जामुन लेकर अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि ये सारे फल मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने तुम्हारे लिए भेजे हैं, लो मजे से खाओ और ऐश करो। मगरमच्छ की पत्नी से जब जामुन खाए तो वह खुश होकर कहने लगी, अरे वाह, तुम्हारे दोस्त ने तो बड़े ही मीठे जामुन भेजे, लेकिन वो तो रोज ही ऐसे मीठे जामुन खाता होगा, तो सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। इसीलिए अब तुम मेरे लिए उस बंदर का दिल लेकर आओ, क्योंकि अगली बार जो मुझे उसका मीठा दिल ही खाना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं भी खाना पीना छोड़ दूंगी और नाराज होकर मैं मैके चली जाऊंगी। मगरमच्छ क्या करता, पत्नी की जिद के आगे मजबूर था। इसलिए अब वह बंदर के पास गया और बंदर से बोला, अरे दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी हमारी पत्नी ने खूब तारीफ की। तुम्हारे मीठे जामुन खाकर मेरी पत्नी बहुत खुश हुई और उसने तुम्हारी खूब भी तारीफ की और आज उसने तुम्हें दावत पे बुलाया है। इसलिए क्या तुम मेरे साथ घर मेरे दावत पे चलोगे? बंदर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा कैसे? मगरमच्छ ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें ले चलूंगी। बंदर ने मगरमच्छ की बात मान ली और वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरे दोस्त, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला और तुमको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। यह सुनते ही बंदर घबरा गया, लेकिन फिर अपने आप पर काबू रखते हुए बोला, अरे मित्र, बस इतनी सी बात है, लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या तुम्हें नहीं पता कि बंदर अपना दिल पेड़ पर टांग कर रखते हैं? ओ देखो, मेरा दिल तो उस पेड़ पर ही टंगा रह गया, चलो अब वापस उसे लेकर आते हैं। मगरमच्छ ने भी सोचा कि हो सकता है सारे बंदर अपना दिल पेड़ पर टांग कर रखते हों, इसलिए उसने बंदर की बात मान ली और वापस किनारे की ओर चल पड़ा। जैसे ही दोनों किनारे पहुंचे, बंदर लपक कर तुरंत पेड़ पर चढ़ा और कहने लगा, मूर्ख मगरमच्छ, क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि कोई भी अपना दिल पेड़ पर टांग ही नहीं जी सकता है? अगर वो पेड़ पर टांग देगा तो जिंदा कैसे रहेगा? और तुम तो दुष्ट भी हो, दोस्त के नाम पर तुमने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। तो दोस्तों इस बंदर ने उसके साथ वो किया, तो वो आज हम यहाँ पे वो 10 बातें जानते हैं जिसके घर हमें खाना नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम वो जानते हैं 10 बातें कौन सी है। गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया गया है कि किसी इंसान को किन 10 लोगों के घर भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर
अगर इनके द्वारा व्यक्त 10 लोगों द्वारा दी गई कोई भी चीज खाता है तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसका कारण यह भी है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए किन लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए, इस बारे में क्या कहता है गरुड़ पुराण, आइए यहाँ हम बताते हैं और जानते हैं। पहला, कोई चोर या अपराधी। कहा जाता है कि इस तरह के लोगों के घर भोजन करने से आप भी पाप के भागीदार बनते हैं और साथ ही आपके विचार भी उनकी तरह दूषित हो जाते हैं। दूसरा, सूदखोर व्यक्ति। गरुड़ पुराण के अनुसार गलत तरीके से कमाया गया धन हमेशा अशुभ फल देता है, इसलिए दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर कमाए गए पैसे वाले व्यक्ति के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। तीसरा, चरित्रहीन स्त्री। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी स्त्री के घर भोजन करने से आप भी पाप के भागीदार बनते हैं। चौथा, रोगी व्यक्ति। वैसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है या कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उनके यहाँ भी भोजन न करें, वरना आप भी उस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। पांचवी बात, दूसरों की चुगली करने वाला। जिन लोगों का स्वभाव चुगली करना होता है उन लोगों के घर भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह बातों बातों में आपको परेशानी में डाल सकते हैं और बाद में खुश होते हैं। लिहाजा इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। छठवें लोग कौन से हैं जिसे ज़्यादा गुस्सा आता हो। अगर आप भी ऐसे लोगों के घर जाकर भोजन करेंगे जो हमेशा गुस्से में रहते हैं तो उनके क्रोध का गुण आपके अंदर भी आ सकता है। और सातवां, किसके घर भोजन नहीं करना चाहिए, किन्नर। गरुड़ पुराण के अनुसार किन्नरों को दान देना चाहिए, उनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किन्नरों को अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग दान देते हैं। और आठवां लोग जिसके घर भोजन नहीं करना चाहिए, जो निर्दयी हो। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट देता है, ऐसे निर्दयी व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि ऐसे घर में बने भोजन की प्रकृति भी उसी के समान होती है। नौवां, जिसके घर भोजन नहीं करना चाहिए, नशीली चीज़ें खाने वाला। ऐसे लोगों के घर से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और नशीली चीज़ें से बेचने या खुद उनका सेवन करने वालों के घर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। 10वां, जिसके घर भोजन हमें नहीं करना चाहिए, प्रजा पर अत्याचार करने वाला राजा। प्रजा की रक्षा करना और उन्हें हर समस्या से निकालना ही राजा का कर्तव्य है, लेकिन अगर कोई राजा प्रजा पर ही अत्याचार करे तो ऐसे राजा के घर भी किसी को भोजन के लिए नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये 10 ऐसे लोग हैं जिनके घर हमें भोजन नहीं करना चाहिए, गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया गया है। तो दोस्तों, पहले के लोग भी कहते हैं, ज्ञानी लोग भी कहते हैं। तो ये सारी 10 जानकारी हम आप लोगों से शेयर किए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी से आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है जानकारी अच्छी लगी और हमें सीख मिली तो दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दिया करें ये जानकारी, उनको भी ये कुछ सीख मिले और अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, जिसके घर उनके भी सुख समृद्धि बने रहे, जिसके उनके घर का विकास हो। आप लोगों के बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी ये जानकारी दें, वो भी अपने भविष्य में ये जानकारी उतारें। तो दोस्तों, हमारा तो एक ही लक्ष्य है, आप लोगों तक अच्छी से अच्छी जानकारी पहुंचाना, जिससे हम आप मिल करके कुछ ना कुछ सीख सकें। तो दोस्तों, हम ऐसे जानकारियाँ खोज करके अपने चैनल पे लाते रहते हैं, आप लोगों को तक पहुंचाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगेगी तो लोगों तक ये जानकारी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें। हम अच्छी जानकारी अपलोड करते रहते हैं, सारी जानकारी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, राधे राधे।